दोस्तों नमस्कार। शेयर मार्केट लोकेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। दोस्तों बजाज फाइनेंस और LTTS टाटा एलेक्सी KPTI का कंपैरिजन वीडियो आ चुका है, तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग KPTI और हैप्पीएस्ट माइंड में कंपैरिजन वीडियो देखेंगे कि इन दोनों का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है। हैप्पीएस्ट माइंड भी KPTI भी 816 रुपये पर चल रहा है और हैप्पीएस्ट माइंड भी लगभग इसी प्राइस पे चल रहा है, 840 के आसपास में। तो दोनों में कौन बेहतर रहेगा दोस्तों लेने में, और किसका प्राइस जो है अच्छा है, किसका रिजल्ट अच्छा है, ये सब देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहले हैप्पीएस्ट माइंड देख लेते हैं। पहले देखेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड अपने टॉप से कितने गिरावट पे दोस्तों मिल रहा है। तो देखिए हैप्पीएस्ट माइंड जो है वो लगभग हाई बना दिया था आपका, समझ लीजिए कि 1100 यहाँ दिखा रहा है, लेकिन यहाँ 5 साल का चार्ट पैटर्न में देखेंगे तो यहाँ इसने हाई बना दिया लगभग 1500 के आसपास में, और वहाँ से लगभग 42% 43% की गिरावट पे मिल रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड अपने टॉप से 42-43% के गिरावट पे मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। जब इसका IPO आया था उधर से फिर इसमें अच्छी खासी गिरावट हुई थी, और इस समय ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 840 पे। ये 1500 का हाई बना चुका है। तो थोड़ा इसका बैलेंस शीट चेक करते हैं दोस्तों कि बैलेंस शीट इसका कैसा है, इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट कैसा आ रहा है, आगे इसका ग्रोथ करने का चांस है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका बैलेंस शीट चेक करेंगे। पहले हैप्पीएस्ट माइंड क्या काम करती है ये देख लीजिए। तो दोस्तों इनका काम जो है, इनका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और ऑपरेशन इनका US UK कनाडा ऑस्ट्रेलिया मिडिल ईस्ट में इनका ज़्यादा होता है। और इनका IT कंपनी जो है सर्विस बेस्ड में 4 रैंक पे आती है। इनका काम सर्विस है और डेवलप सर्विस बेस्ड भी कंपनी है और डेवलप भी करती है। समझिए कि सर्विस मतलब बड़ी बड़ी कंपनी को अपना सर्विस देती है और कुछ जो है अपना डेवलप भी करती है। जैसे में देखिए ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करती है, ब्लॉकचेन में काम करती है और इंटरनेट थिंग में ये तो सर्विस देती है। ठीक है, और उसके बाद खुद डेवलप करती है रोबोट में ये देखिए रोबोट में काम करती है, प्लस ड्रोन भी डेवलप करती है। तो इसमें इसका जो है अच्छा खासा मार्केट है, और ये जो है इस तरह से ड्रोन और रोबोट में भी फ्यूचर में काम करेगी, सिक्योरिटी में, ब्लॉकचेन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, क्लाउड डिजिटल प्रोसेस में। तो समझ लीजिए कि सर्विस बेस और डेवलप 2 बिजनेस में इनका काम होता है। एक खुद से भी डेवलप करती है और बड़ी बड़ी कंपनी को सर्विस भी देती है। ठीक है दोस्तों, और इनके जो फाउंडर एंड चेयरमैन है वो आप लोग को मालूम है अशोक सुता जी है, जो कि बहुत बढ़िया आदमी है। और इनके जो है इनको बहुत साल का एक्सपीरियंस है। जैसे में इन्होंने MD रह चुके हैं माइंट्री में और विप्रो में, IT बिजनेस में भी ये 15 साल काम कर चुके हैं। विप्रो में भी इन्होंने 15 साल जो है इसमें MD और इसमें काम कर लिया है, और माइंट्री भी में काम किया है। अब इन्होंने अपनी कंपनी चालू की है, हैप्पीएस्ट माइंड खुद की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसका मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। प्राइस 841 चल रहा है, लो बना दिया है, 52 वीक लो बता रहा है 1200, और 52 वीक हाई 1200 है, 52 वीक लो 786। स्टॉक का PE थोड़ा महंगा दिख रहा है, 55 का है, कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड देती है एकदम थोड़ा सा। और ROC देखिए 30 के ऊपर है, तो बढ़िया है। इसका मतलब कंपनी लगातार प्रॉफिट बना रही है। फेस वैल्यू 2 का है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में प्रॉस में देखेंगे तो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा रिजल्ट आएगी, और कंपनी डिलीवरी गुड प्रॉफिट ग्रोथ 112% CAGR से 5 साल में लगातार ये प्रॉफिट बना रही है। मतलब हर साल जो है इनका प्रॉफिट जो है डबल हो रहा है 5 साल के हिसाब से। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इनका 3 साल में 38% के रफ्तार से बढ़ रहा है। और कंपनी डिविडेंड जो है वो 18.3% का देती है।
कॉन्स में कुछ नहीं है, वो 17 टाइम्स बुक वैल्यू से थोड़ा सा महंगा दिख रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए पी रेशियो भी इसका 55 है। अब इसका थोड़ा रिजल्ट देख लेते हैं, कंपनी का रिजल्ट बढ़िया आ रहा है कि नहीं। तो सेल्स देखिए, एक क्वार्टर पहले 338 था जो कि बढ़ के 345 हो चुका है, और एक साल पहले 226 था जो कि बढ़ के 345 हो चुका है। तो सेल्स में क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ज़बरदस्त जो है बढ़त है। और इसी साथ में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी नेट प्रॉफिट कर रही है कि नहीं। नेट प्रॉफिट ही मायने रखता है बैलेंस शीट में, कि कंपनी सब खर्चा, एक्सपेंस, टैक्स सब कुछ देने के बाद में कंपनी के हाथ में कितना प्रॉफिट बच रहा है, उससे ज़्यादा मतलब होता है। तो देखिए, एक साल पहले कंपनी का प्रॉफिट 45 करोड़ था, जो कि बढ़ के इस समय 57 करोड़ हो चुका है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 55 करोड़ था जो कि 57 करोड़ हो चुका है। तो इसका नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा जंप कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट भी इसका जो है जंप कर रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी ज़बरदस्त जंप कर रहा है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है दोस्तों। यहाँ देखिए 53 था, फिर 55, 57 हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का प्राइस लगातार गिर रहा है। तो ये आप लोग बात समझिए, कंपनी का प्रॉफिट अगर लगातार बढ़ता है तो एक ना एक दिन शेयर प्राइस को भी उसको फॉलो करना पड़ता है। तो वो अभी नहीं कर रहा है, लेकिन कभी भी फ्यूचर में जाके ज़रूर करेगा। अब वो कब करेगा ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये कभी ना कभी फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को ज़रूर जो है फॉलो करेगा, क्योंकि हर क्वार्टर में इनका प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहा है। अब इसी साथ में इसका रिजर्व देख लेते हैं। रिजर्व कंपनी के ऊपर 709 करोड़ का है और बोरिंग 393 करोड़ का है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजर्व ज़्यादा है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में 53% प्रमोटर के पास है। एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ा लिया है, डीआईएस ने मामूली से कम किया है, और पब्लिक ने भी थोड़ा सा बढ़ा लिया है। 38% पब्लिक के पास है और 1% के आसपास में डीआईएस के पास है, 4% एफआईएस के पास है, और 53% मेजॉरिटी स्टेक प्रमोटर के पास ही है। तो ये कंपनी का लगातार दोस्तों प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है, और इसमें अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। हालांकि इसमें और थोड़ा करेक्शन होना चाहिए, क्योंकि 55 का अभी भी पी रेशियो है। तो इसमें जो है अगर थोड़ा और करेक्शन होता है और लगभग 800 के आसपास में अगर ये मिलता है, तो इसमें बाइंग लेवल ज़रूर इसमें लगाना चाहिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये बढ़िया कंपनी है और इसमें बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। और ये जो है अपना नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसका शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। तो ये कभी ना कभी अपने प्रॉफिट को फॉलो करेगा शेयर प्राइस, तो इसमें जंप ज़रूर आ जाएगी। अभी सारी आईटी कंपनी में गिरावट है, इसीलिए यहाँ भी गिरावट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं कि केपीटीआई के बारे में, कि केपीटीआई क्या है, केपीटीआई कैसा है, इसमें एक साल की कितना गिरावट है, तो देख लेते हैं। देखिए, केपीटीआई अपने ऑल टाइम हाई पे है, लगभग एक साल में 44% रिटर्न दे दिया है। अपने ऑल टाइम हाई पे ही इस समय ट्रेड कर रहा है। लगभग ऑल टाइम हाई इसने बना दिया है 866 रुपये का, वहीं के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो कोई खास इसमें गिरावट है नहीं। और इसका थोड़ा बैलेंस शीट देख लेते हैं कि इसका बैलेंस शीट कैसा है, क्या काम करती है ये। तो देखिए, केपीटीआई जो है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। और इनका जो है 6000 प्लस ऑटोमोबाइल एक्रॉस ग्लोबल, पूरे ग्लोबल में इनका 6000 ऑटोमोबाइल के ये क्लाइंट है। और इनका जो है मेन डेवलप जो होता है यूरोप, यूएसए, जापान, चाइना, थाईलैंड में होता है। इनका पूरा काम जो है दोस्तों ये ऑटोमोबाइल लाइन में ही पूरा काम है, बाकी ये कुछ काम करती नहीं है। ऑटोमोबाइल लाइन में ही सॉफ्टवेयर देती है। एआई डिजिटल सोल्यूशन केपीटीआई इनेबल कस्टमर ये काम करती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मोबिलिटी टेक्नोलॉजी मतलब ये पूरा जो है गाड़ी ऑटोमोबाइल के लिए ही काम करती है। जो गाड़ियों में सॉफ्टवेयर लगता है, जैसे पावर विंडो स्विच ऑटोमेटिक ऊपर जाता है, नीचे जाता है, सनरूफ हो गया, या स्टीरियो का जो काम हो गया, ऑटोमेटिक कांच खुलता है बंद होता है, सनरूफ ऊपर का खुलता है बंद होता है।
चाहे लॉक अनलॉक जो भी होता है, ये पूरा जो सिस्टम जो है KPTI बनाती है। और ये पूरा सिर्फ ऑटोमोबाइल लाइन में ही पूरा ये काम करती है। ठीक है दोस्तों, और इसका कुछ काम नहीं है, पूरा एक ही ऊपर फोकस है, ऑटोमोबाइल लाइन पे ही इनका पूरा फोकस है, पूरा पैसा वहीं से आता है। इसका मार्केट कैप देखिए 22,000 करोड़ है, जो कि हैप्पीएस्ट माइंड से थोड़ी बड़ी कंपनी है। हैप्पीएस्ट माइंड लगभग 12,000 करोड़ की थी। करंट प्राइस 816 है, हाई भी 876 का बना दिया, 440 का लो है। स्टॉक का P 64 का है, थोड़ा महंगा है। डिविडेंड भी थोड़ा सा देती है। ROE ROC भी 20 के ऊपर है, तो बढ़िया है, प्रॉफिट बना रही है। कंपनी एक्सपेक्ट गुड क्वार्टर, कंपनी का एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि गुड क्वार्टर देगी और 25% के आसपास में डिविडेंड पे आउट करती है। हेल्थी डिविडेंड है। अब इसका देख लेते हैं। सेल्स जो है सितंबर में 745 करोड़ था, जो कि बढ़ के जो हो चुका है 917 करोड़। और वहीं दिसंबर एक साल पहले का जो है 612 करोड़ था, जो कि 622 करोड़ था, जो कि बढ़ के 917 करोड़ हो चुका है। तो सेल्स में क्वार्टर ईयर ऑन ईयर जंप है। और उसी साथ में नेट प्रॉफिट में देख लेते हैं, तो एक साल पहले 70 करोड़ था, जो कि बढ़ के 140 करोड़ हो चुका है, डबल हो चुका है। वहीं एक क्वार्टर पहले 84 करोड़ था, जो कि बढ़ के 104 करोड़ हो चुका है। तो इसमें भी जो है लगातार देखिए, लगातार इसमें भी नेट प्रॉफिट में जंप है, इसीलिए इसका शेयर प्राइस लगातार जंप कर रहा है। इसका शेयर प्राइस अभी जो है अपने प्रॉफिट को पूरा फॉलो कर रहा है, इसीलिए लगातार जंप कर रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड में अभी फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन उसका भी नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन सभी IT कंपनी में और रिसेशन अमेरिका से जो दिक्कत आ रही है, इसके चलते वहाँ गिरावट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसका रिजर्व देख लेते हैं। इसके पास भी 1100 करोड़ का रिजर्व है। 1100 करोड़ का रिजर्व है। बोरिंग 186 करोड़ का है, तो ना के बराबर बोरिंग है, और बोरिंग लगातार कम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 40% प्रमोटर के पास है, FIS के पास 20% है, जो कि लगातार बढ़ा रहे हैं। 16 था, फिर 20 हो गया। DIS के पास 13% था, जो कि 12 हो गया है। पब्लिक के पास, पब्लिक लगातार इसमें होल्डिंग घटा रही है अपनी। पहले 30% थी, फिर 31 हो गई, फिर 28 हो गई, फिर 25 हो गई। तो लगातार यहाँ से प्रॉफिट बुक हो रहा है। जैसे जैसे शेयर प्राइस भाग रहा है, ऐसे में 25% हो चुका है। वहीं FIS लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ाते बढ़ाते 17 से 20% तक कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसका पूरा काम गाड़ी के रिलेटेड ही है। ये पूरी गाड़ी के लिए ही काम करती है। जितना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगा, उतनी ही ये गाड़ी में लाइन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये पूरा इनका फोकस गाड़ी पे ही काम करता है। गाड़ी का जो भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने का काम यही कंपनी करती है। और इसका भी जो है अभी PE रेशियो भी महंगा है। और थोड़ा ये देखिए यहाँ, ये अगर आपको इस लेवल पे मिलता है, क्योंकि आप लोग को दिखा देते हैं इसका चार्ट पैटर्न। ये देखिए 817 पर मिल रहा है। और इसमें देखिए जब ये जंप लगाता है अपने ऑल टाइम हाई से, वहाँ थोड़ा करेक्ट हो जाता है। यहाँ भी एक बार जंप लगाया था, फिर यहाँ करेक्ट हो गया था, फिर यहाँ जंप लगाया, फिर यहाँ, अब फिर ये जंप लगाया है, तो फिर थोड़ा करेक्ट होगा। तो अगर ये आप लोग को लगभग समझिए कि 700 के आसपास में मिलता है, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होगा यहाँ से अभी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चले गया था। 700 के आसपास में मिलता है, तो आप लोग को लेना चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि हर दफ़ी ये जो है अपने टॉप लेवल से थोड़ा सा करेक्ट ज़रूर होता है दोस्तों। यहाँ भी 30% करेक्ट हुआ था। और उसके बाद दिखा लेते हैं, यहाँ भी अच्छा खासा करेक्शन हुआ था। ठीक है, बराबर परफेक्ट हो नहीं पा रहा है, लेकिन यहाँ भी लगभग 10% के आस में करेक्ट हुआ था। यहाँ से भी अगर 10% करेक्ट होता है, तो फिर लेने की मौका ढूंढना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।